बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ और ऐलान के बाद अब सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया है। चुनांचे आज की इस वीडियो में हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी 3, 4, 5 असबाब और वजूहात हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब को यकदम से ये फ़ैसला करना पड़ा। और नाज़रीन, इसके अलावा इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐसे कौन से 2 बयानात हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में कैटलाइजिंग एजेंट का काम किया और सऊदी अरब को फ़ैसला करने में जल्दी करनी पड़ी। और इस पूरे सिनारियो में पाकिस्तान के मुअस्सर तरीन किरदार पे भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ब्रीफली शुरू में मैं आपको 2-3 वजूहात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के 2 बयानात की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, जब से आले सऊद इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पे 2 किस्म के जो लेबल हैं वो चस्पा किए हैं। एक तो ये कि हम मजहबी घराना है और दूसरा उन्होंने अपने ऊपर जो है वो खादमे हरमैन शरीफैन का लेबल भी चस्पा किया है। हालांकि मुसलमान ममालिक में बसने वाले एक मुसलमान जो है वो हरमैन शरीफैन का खादिम है और उसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल जो लेबल मजहबी घराने का आले सऊद ने अपनी ज़ात पे चस्पा किया हुआ है, अगर तारीख़ पढ़ ले तो तारीख़ इसके बिल्कुल बरअक्स है। और तारीख़ की पूरी किताबें जो हैं मगरबी मुसन्निफ़ीन, मशरक़ी मुसन्निफ़ीन, मुसलमान मुसन्निफ़ीन, गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन, तमाम तरह की किताबें पुर है। तो वो अभी मेरे इस वीडियो का मौजू खैर नहीं है। लेकिन बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट कि जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और सऊदी अरब की पुष्ट पनाही पे तस्लीम किया तो उस वक्त सऊदी अरब रिएक्शन के इंतज़ार में रहा कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से और इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। चुनाचे अब आप देख लें कि मुस्लिम ममालिक तो 4-5 मुस्लिम ममालिक की तरफ से ही रिएक्शन आया है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक के अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। और नाज़रीन, आप लोगों ने यह भी देखा कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आले सऊद की पूरी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है और अपने अपने अवाम के सामने पेश किया जा रहा है और ये काम अवामी सतह पे हो रहा है। चुनांचे आप देख लें कि पाकिस्तान में भी हमने कितना काम किया और बहुत सारे दोस्तों ने काम किया, उनके पूरे 100 साला मुआहदात को आप लोगों के सामने पेश किया और उनकी पूरी जो हैसियत है, जो रियलिटी है, वो आप लोगों के सामने एक्सपोज की। चुनांचे उनको जान के लाले पड़ गए कि उन्होंने तो अपने ऊपर मजहबी घराने का एक लेबल चस्पा किया हुआ है और खादमे हरमैन शरीफैन का, और अवाम में इस कदर गम व गुस्सा है कि उनकी जड़ों तक अवाम पहुंचने लगी है। चुनांचे इस सिलसिले को ब्रेक लगाना ज़रूरी थी, वरना वो खुद ही फर्दर एक्सपोज होते। एक तो वजह यह है। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने बगैर विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी कन्फ्यूजन और बहुत क्लैरिटी के साथ जो है एक बयान दे दिया जिसमें 1% भी उन्होंने कन्फ्यूजन का शायबा तक नहीं छोड़ा कि मेरा ज़मीर तस्लीम नहीं करता कि मैं इसराइल को तस्लीम कर लूँ और मैं ये नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीन को हुकूक नहीं दिए जाते फ़लस्तीनियों को, उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ था और बिल्कुल डंके की चोट पे भी बांगे दोहल पाकिस्तान ने और इमरान खान साहब ने एक बयान दिया। तो और इसके अलावा तुर्की और ईरान ने भी बयानात दिए। चुनांचे आले सऊद के इल्म में ये भी बात आई कि हमारे अपने ही मुल्क में इन लीडरान की जो बयानात हैं, इन लीडरान के जो बयानात हैं और इनका मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का और तुर्की का जो है उनका जो मौक़िफ़ है, पूरे अरब ममालिक के अवाम में उनको पज़िराई मिल रही है। और ये जो 2 ममालिक हैं और इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा हमारे अपने ही इलाके में मकबूल हो रही है। तो ये सूरत हाल एक ख़तरनाक मुस्तक़बिल की तरफ डेफिनेटली उनके लिए पेशगोई करती है। और यह सूरत हाल आले सऊद के लिए कैसे काबिल कबूल हो सकती है। चुनांचे उनके जहन में था कि अगर हम तस्लीम कर लें अब इसराइल को इस सूरत हाल में, और ऑलरेडी इन दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब, वो इस कदर मकबूल हो रहे हैं, हमारे अपने ही अवाम में हो रहे हैं,
तो मैं अगर इसराइल को तस्लीम कर लूँगा सऊदी अरब, तो उसके बाद तो मेरी जो बादशाहत है और पूरा जो इक़्तिदार है उसको तो संगीन तरीन खदशात और ख़तरात लाहक हो जाएंगे। चुनांचे उन्होंने इसलिए भी इसको तस्लीम किया। और तीसरा आप नाज़रीन में आता हूँ कि सऊदी अरब गुज़श्ता 2-3 माह से पाकिस्तान से ये मुतालबात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट न करें या इन्वेस्टमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें, महदूद कर दें। और चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $62 बिलियन जो सी पैक में किए, वो इन्वेस्टमेंट देने के लिए भी जो है सऊदी अरब तैयार था। तो ये इस किस्म के उन्होंने मुतालबे बहरहाल किए हैं और ये मैंने कंफर्म किए हैं अपने जो बहुत सारे जो सोर्सेस हैं, जो ज़राए, उससे भी मैंने कंफर्म किए हैं। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को बड़ा खूबसूरती से हैंडल किया। आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया कि हम एक अलग इस्लामी ममालिक के उन वज़राए ख़ारजा का इजलास बुला सकते हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बयान एक नफ्सियाती प्रेशर बिल्टअप करना था कि जो ममालिक आले सऊद के अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके वज़राए ख़ारजा का अलग हम इजलास बुलाने का मीन कि हम सेपरेट पैरेलल जो है पावरफुल इस्लामिक ब्लॉक बना सकते हैं। और ये ख़तरे की घंटी थी आले सऊद के लिए। चुनांचे उसके बाद भी आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये बयान दिया तो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया। और यूएई का इसराइल को तस्लीम करने के बाद ईरान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, मलेशिया की तरफ से, यानी उन तमाम ममालिक की तरफ से सख्त तरीन बयानात आए, जिसका अपने टीवी इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंदिया दिया था। तो इस सूरत हाल से भी जो है वो सऊदी हुक्मरान वो डेफिनेटली परेशान होना शुरू हुए। लेकिन अब नाज़रीन हुआ क्या कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे अपने पॉलिसी के ज़रिए नफ्सियाती प्रेशर बिल्टअप किया कि हम सेपरेट इस्लामिक ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। और इतने पावरफुल ममालिक जब सेपरेट इस्लामिक ब्लॉक की तरफ डेफिनेटली जब जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कतर, ईरान, तो उसमें यह भी ख़दशा है कि जो ममालिक आले सऊद के अंडर हैं वो भी इस ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक नफ्सियाती प्रेशर पाकिस्तान ने जो है वो मेंटेन रखा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया कि इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए वाज़े तौर पर एक लीडिंग किरदार अदा किया। यही होता है कि एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल का काम क्या होता है कि वो इंतहाई मुश्किल और नामुसाद हालात में वो फ्रंट पे आता है और पूरे उन ममालिक को, उन अरब ममालिक को भी ख़ासकर जो कि सहमे हुए हैं इसराइल की ताकत से, जो मरऊब हैं, तो इमरान खान साहब ने एक लीडिंग पोजीशन में आए और एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल का किरदार अदा करते हुए वबांग के दो हल विदाउट एनी कन्फ्यूजन और बहुत क्लैरिटी के साथ ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। दैट मीन्स कि जो करना है आप कर लें, आपको तस्लीम नहीं करना। आप जिधर से सिफारिशें करवाते हैं, जिधर से लालच देते हैं, जिधर से प्रेशर बिल्टअप कराते हैं, आप कराएं, हमने आपको तस्लीम नहीं करना। तो इमरान खान साहब पाकिस्तान एक तरफ तो नफ्सियाती प्रेशर बरकरार रखता रहा, दूसरी तरफ लीडिंग पोजीशन में भी आ गया और कहा कि ये है हमारा मौक़िफ़, एक एटमी रियासत का मौक़िफ़। तो डेफिनेटली उनके इस बयान से जो सहमे हुए चंद अरब ममालिक थे उनको थोड़ी सी शह डेफिनेटली मिली और उन्होंने भी जो है वो ऐलानात करना शुरू कर दिए। चुनांचे पाकिस्तान ने एक लीडर का काम अंजाम दिया है सऊदी अरब के लिए, और अब सऊदी अरब को देखा देखी ट्यूनिस ने भी और सूडान ने भी जो है ना इनकार कर दिया है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये जब अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसके साथ हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुकात मजबूत रहेंगे और हमारा इन्हिसार चीन पे रहेगा, तो उससे भी सऊदी अरब को ये पैगाम वाज़े तौर पे मिल गया कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एलाई है मुस्तकबिल में, जो हमने उसको ऑफ़र की थी सऊदी अरब ने कि $62 अरब इन्वेस्टमेंट हम आपको दे देंगे, चीन के साथ आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कम कर दें। तो इमरान खान साहब ने ये भी उन पर वाज़े कर दिया कि हमें आपकी इस कदर परवाह नहीं है, ठीक है, और चीन के साथ ही हमारे ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। गोया पाकिस्तान, चाहे सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के कैंप में है और पाकिस्तान चीन के कैंप में है, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन चलती रहती है। तो पाकिस्तान ने अपने ये दो, इमरान खान साहब ने ये दो बयानात दे के जो है सऊदी शहज़ादों को जो है वो उनके जहन वो क्लियर हो गए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। इसलिए ये तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब ने जो है वो ये ऐलान किया। और इसके अलावा इसकी
बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो मुमकिन तौर पर मेरे जहन में आई और जो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।